तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो, फिर से मैं आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। आज की जो कहानी हम लोग सुनने वाले हैं, ये कहानी मुझे कुलविंदर कौर जी ने भेजी है। स्पेशली उन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस कहानी में मैं कुछ भी चेंजेस ना करूं, और जैसी की जैसी कहानी उन्होंने मुझे भेजी है वैसी आपको सुनाऊं। तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मगर हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। मगर हाँ दोस्तों, उससे पहले एक और छोटी सी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। मुझे प्लीज़ हॉरर स्टोरीज अगर आपके पास कोई भी है तो प्लीज़ मुझे मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करिए, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में सबसे एंड में दे रखा है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते। मेरा नाम कुलविंदर कौर है और मैं पंजाब के होशियारपुर के गांव में रहती हूँ। मैं जो आज आप सबको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मेरी बड़ी दीदी की सास के साथ हुआ था। दीदी का ससुराल एक पहाड़ी गांव में है और दीदी बताती हैं कि उनकी सास के पास एक ऐसी शक्ति है कि उनको भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जिन शैतान और भगवान सब दिखते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये वरदान है या अभिशाप, मगर ये कहानी सुन के आप खुद जान लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने एक बार शिव के दर्शन हुए थे, लेकिन हम उन सब बातों को हमेशा झुठला देते थे, ये सोचते हुए कि या तो वो सब उनकी मन का वहम है, या तो फिर वो इन सब चीज़ों से इतना डरती हैं कि उनको हर जगह वो ही दिखाई देता है। उन्होंने मुझे अपने साथ घटी कई तरीके की अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाई। आज उन्हीं में से एक कहानी मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जिनमें से एक कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक बार की बात है कि ससुर, जो कि एक टोल प्लाज़ा में काम करते थे, एक दिन रात को अपने काम से घर वापस आ रहे थे। घर आते हुए उन्हें बस से उतरकर करीबन 15 मिनट पैदल चलना होता था। दीदी का घर जिस गांव में पड़ता था, वो गांव एक पहाड़ के ऊपर बसा था और ऊपर गांव में आने के लिए पहाड़ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो जिनको भी आना पड़ता था उन्हें उन सीढ़ियों से होते हुए आना पड़ता था। रास्ते में आते हुए गांव के कुछ लड़के उनको मिले, जो कि बहुत शोर शराबा कर रहे थे। शायद वो किसी मेले से आए थे और बस उनके बगल से गुजरे थे। फिर जब वो अपने घर पहुंचने ही वाले थे, तभी उनको अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। उनको शुरुआत में तो ये लगा कि हो सकता है कि किसी मालिक का कुत्ता भौंक रहा हो, तो उन्होंने ये बात सोच के उस बात को अनसुना कर दिया। थोड़े कदम आगे बढ़ते ही उनको किसी ने पीछे से पत्थर मारा। ये उनके लिए बहुत अजीब सा वाक्य था। ये किसी के साथ भी एक अजीब सा ही वाक्य होगा।
वो जोर से पीछे घूमे और उनको कोई ना दिखा तो उनको लगा कि ये वही बच्चे होंगे जो कि शराब पी के मेले से आ रहे थे। तो उन्होंने चिल्ला के उनको गाली देनी शुरू कर दी और ये कहते हुए कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गए और खाना खा के आंगन में सो गए। उस टाइम मेरी दीदी हमारे घर आई हुई थी। तो रात में दीदी की सास और उनके हस्बैंड आंगन में सो रहे थे चारपाइयों पर। गांव में हमारे चारपाई पर ही सोना काफ़ी पसंद किया जाता था। रात में सोते सोते अचानक से उनकी सांस की उनकी सास की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके जीजा जी के चारपाई पर एक औरत बैठी हुई थी। वो जीजा जी का गला दबाने की कोशिश कर रही थी। वो देख के वो बहुत डर गई और उस औरत से उसी वक्त अपने बेटे की बाजू पकड़ के खींचने लगी, जिससे उसकी नींद थोड़ी देर के लिए हल्की सी खुली और फिर वो मुड़ के वापस सो गया। जीजा जी नींद में थे तो ऐसा करते ही वो औरत पीछे हट गई। जीजा जी नींद में होते हुए वो थोड़ा सा हिले और फिर से वापस सो गए। उनकी सास ने डरते हुए उस औरत से पूछा कि कौन कौन हो तुम और इतनी रात को, प्लीज़ प्लीज़ इसको छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़। तो वो बोली कि तेरे पति ने रात को अपने घर वापस आते हुए उसने मेरे बेटे को गाली दी थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। तो अब मैं इसके बेटे को भी उठाऊंगी और परेशान करूंगी और फिर मैं इसके बेटे को भी उठाऊंगी और परेशान करूंगी। दीदी की सास उस वक्त बहुत डर गई थी, लेकिन उन्होंने नामदान लिया हुआ था, इसीलिए उन्होंने उसी वक्त जाप करना शुरू कर दिया। जाप शुरू करते ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई थी। फिर वो पूरी रात नहीं सो पाई। उन्होंने ये बात अपने घर के बाकी सदस्यों को भी बताया और फिर उस दिन के बाद वो औरत उनको फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ में वो नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर देना। अगर आपको ये चैनल सही में अच्छा लगे तो और मेरी मेहनत आपको सही में नज़र आए तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।